सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करने वाले बिहार में जातीय समीकरण कितने आवश्यक होते हैं वो यहां के गठबंधन बताते हैं। एक तरह से कहिए तो राजनीतिक गठबंधन बिहार की नियति बन चुके हैं और उसमें समीकरण साधना बिहार की मजबूरी। ऐसे में जो दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं, यानी एनडीए गठबंधन जिसने कहा कि हमने अपने गांठों को शुरुआत से ही सुलझा कर रखा है, दिल हमारे मिले हुए हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो आखिरी दिन तक अपने गांठों को सुलझाता रहा। इस समय कौन कितना तैयार है, क्योंकि आखिरकार किस तैयारी से आप परीक्षा देते हैं ये तय करता है कि आपको कितने नंबर वहां पर मिलेंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं किसमें कितना है दम। पेश है दोनों गठबंधनों की ताकतों और कमजोरियों पर श्वेत पत्र। लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल बज चुका है। एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाने का समय आ गया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार एनडीए सरकार। चुनाव है बिहार का, जरा हटके, जरा बच के और जरा संभल के तो होगा ही, लेकिन नतीजे निर्भर करेंगे 4C पर। जो साध लेगा 4C का गणित वो बन जाएगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। पहला C है कास्ट यानी जातियों का गणित। दूसरा C है कैश यानी डायरेक्ट लाभ की घोषणाएं। तीसरा C है कैंडिडेट यानी प्रत्याशी का चयन। और चौथा C है कोऑर्डिनेशन यानी गठबंधनों के बीच के तालमेल। एनडीए हो या महागठबंधन, जातियों के नेताओं की भूमिका दोनों गठबंधनों में है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना उन लोगों के समय हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, हम लोग इसको दूर किए और हम लोग सब लोग, सभी समाज के, हर धर्म के लोग, हर जात, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। कैश स्कीम की घोषणाएं भी दोनों गठबंधन भरपूर कर चुके। बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को सरकारी नौकरी। महिलाओं को मान बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपया प्रति साल हम लोग देंगे, यानी 2,500 रुपया प्रति माह हम लोग देंगे। आज 1 करोड़ 16 लाख लोगों को हर घर नल बिहार में पहुंचा दिया गया है। किसान सम्मान निधि में 46 लाख किसानों को हर तीसरे महीने मोदी जी का 2-2 हजार उनके बैंक के अकाउंट में आ रहा है। आज आपके यहाँ 22-22 घंटे 23-23 घंटे बिजली रहती है। ये परिवर्तन हमको कैंडिडेट चयन में भी एनडीए और महागठबंधन हर सीट पर नफा नुकसान का पूरा मैथमेटिक्स लगा चुके। महागठबंधन नाम घोषित कर रहा है। सामाजिक जितने भी हमारे समाज के अलग अलग वर्ग हैं उन सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस पर हम जरूर सब मिलकर सहमत हैं। जिस तरीके से अविश्वास का भाव देखने को मिला है महागठबंधन के घटक दलों के बीच में ही, ये दर्शाता है कि जो नेतृत्व गठबंधन में 5-6 घटक दलों को ही एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार की 14 करोड़ जनता को क्या एक साथ रखेगा। रही बात गठबंधनों के बीच आपसी तालमेल की, तो थोड़ी इधर खींचातानी थोड़ी उधर खींचातानी चलती रही, लेकिन अंत में दोनों गठबंधनों ने सहमति की राह पकड़ ही ली। महागठबंधन ने तो और एक कदम आगे बढ़कर सीएम और डिप्टी सीएम उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी। तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार की 14 करोड़ भी सीएम बनाएंगे। यानी सीएम यानी चिंता मुक्त कर देंगे आप लोगों को। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। जनता भी दोनों गठबंधनों को देख रही है, समझ रही है, नीति और नियत के तराजू पर वादों और इरादों को तोल रही है। बटन पर रखी उनकी उंगली ही साबित करेगी कि उनका भरोसा किस पर है। समर्थन में हम चाहते हैं कोई और आए, नया चेहरा आए,
जिसमें नया जुनून हो। बिहार के लिए नीतीश कुमार है। हाँ। जनता विकास पर, शिक्षा पर, रोजगार पर ही वोट करेगी। बिहार सरकार के ओवरऑल काम जो है जनता के हर वर्ग के लिए इस बार पहली बार इस तरह की इतनी ज्यादा स्कीम हर एक वर्ग के लिए, युवा हो, महिला हो, बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता हो, स्टूडेंट के लिए हो। यहाँ 14 से भाजपा की सरकार आई, वो घड़ी से एक भी काम यहाँ विकास का नहीं है। जिला को जिताना है, किसी पार्टी को नहीं, जिला को जिताना है। वोटिंग से पहले मंथन और चिंतन का सवाल अब ये है कि जनता को तेजस्वी यादव के वादों पर यकीन है या नीतीश कुमार की घोषणाओं पर भरोसा। एनडीए और महागठबंधन में क्या वाकई अंदरूनी कलह अब मिट चुकी है? एनडीए और महागठबंधन में किन सीटों पर देखने को मिलेगी कड़ी टक्कर? क्या जनता जातियों के आधार पर गठबंधन को चुनेगी? और क्यों बिहार की राजनीति में गठबंधन मजबूरी हो चुकी है? महागठबंधन में आपस में सब लोगों का कबड्डी चल रहा है, सब एक दूसरे का जो कपड़ा फाड़ रहे हैं, तो उससे पता चल गया कि जनता भी जान गई है कि इन लोगों का धरातल पे कुछ नहीं है महागठबंधन का। ये एनडीए के ठगबंधन वाले लोग दूसरे के गठबंधन को भी ठगे बंधन समझते हैं। अरे हमारे यहाँ सब एकता है, हमारे यहाँ पानी की तरीके से हमारा गठबंधन है। बिहार की गठबंधन राजनीति अभी और कई रंग बदलेगी। दोनों फेज की वोटिंग के दौरान भी बदलेगी, चुनाव की रैलियों के वक्त भी बदलेगी। बिहार बदला जाएगा। फिलहाल चुनावी संग्राम के सिपाही और सेनापति तैयार हैं। दोनों गठबंधनों की सेनाएं आमने सामने हैं, वार शुरू हो चुके हैं। महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक नहीं है। अभी से आयुवाश के लिए ये भले घोषित कर लिए, लेकिन लग तो राहुल गांधी जी को तेजस्वी जी स्वीकार है, ना तेजस्वी को राहुल गांधी जी स्वीकार है। और ये लोग सिर्फ अपनी अपनी भलाई चाहते हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? इस शताब्दी की रजत जयंती के अवसर पर संपन्न होने जा रहे बिहार चुनाव का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देश की राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ता है। यही कारण है कि यहाँ राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के सामने नतमस्तक रहती हैं। इसके उलट यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय होती हैं, तो गठबंधन की राजनीति उन्हें भी रास आती है। यानी गठबंधन सबके लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। एनडीए ने जो अपने डिफरेंसेस हैं उन्हें सबसे पहले दूर किया और उसके बाद जनता के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की जहां पर सब एक दूसरे के साथ नजर आए। महागठबंधन आखिरी दिन तक उन दरारों को दूर करता हुआ नजर आया। कई सीट्स जहां पर आमने सामने की फाइट हो गई थी, जिसे फ्रेंडली फाइट कह रहे थे गठबंधन के नेता, वहां से कैंडिडेट्स ने अपने नाम वापस लिए। लेकिन ये केवल उन सीटों पर हुआ है जहां पर आरजेडी कैंडिडेट के सामने इंडिया गठबंधन का कोई दूसरा सदस्य खड़ा था चुनाव में। यानी कि कांग्रेस पार्टी के जहां पर कैंडिडेट हैं, अभी भी सामने महागठबंधन के दूसरे कैंडिडेट हैं। ये फ्रेंडली फाइट्स कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? किसी के विरोध में गठबंधनों में हाथ तो मिल जाते हैं, लेकिन बात जब सीटों की या सत्ता में हिस्सेदारी की आती है तब दिल नहीं मिलते। समझौते चलते रहते हैं और साथ रहने के दम भरे जाते हैं। महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। महागठबंधन की नीयत बिहार का विकास है ही नहीं। उनका नीयत अब तक के झगड़े में दिख चुका है कि स्वयं का विकास है। बिहार को जहां तक रफ्तार दी गई है, अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, वो एनडीए कर पाएगा। ये सब चीज जनता देख रही है। तेजस्वी यादव जी के चेहरे को, उनके कामों को, उनके वादों को, उनके इरादों को, और ये लोग हताश निराश लोग 20 वर्षों से सत्ता में हैं, अपना हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और महागठबंधन के सीट शेयरिंग की चिंता कर रहे हैं। अब अगर ऊपरी रूप से देखा जाए तो लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच चल रही है, लेकिन इन दोनों गठबंधनों के बीच कितनी गांठें हैं वो भी छुपाए नहीं छुप रही। महागठबंधन में पहली गांठ उभरी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटों का सही सम्मान नहीं मिला। तब पहले वो मैदान में अकेले उतरने के लिए तैयार हुई, फिर कदम पीछे खींच लिए,
लेकिन आरजेडी के साथ एक मतभेद की लकीर खींची गई। हम चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। औचित्य क्या बनता है, जब हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, हमें उस काबिल नहीं समझा गया, तो हम चुनाव प्रचार के काबिल कैसे हो जाएंगे। और निश्चित रूप से मैं फिर बताता हूं, इंडिया गठबंधन से बिहार में हम अलग हो गए, अलग कर दिया गया। निश्चित रूप से इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत रहती जब हम भी चुनाव मैदान में होते। झारखंड मुक्ति मोर्चा का संग्राम चल ही रहा था कि कांग्रेस के साथ टिकट बंटवारे के साथ साथ आरजेडी के अंदर ही सिर फुटअव्वल की नौबत आ गई। कांग्रेस के साथ ऐसे समीकरण बनने लगे कि जैसे गठबंधन से आरजेडी और कांग्रेस के रास्ते अलग ही हो गए। लेकिन बाद में स्थितियां सामान्य करने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक कलह सतह पर आ चुकी थी। 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आप पर ना इत्तेफाकी हो, पर जो मीडिया में बहुत ज्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। स्थिति यह है कि 11 सीटें तो ऐसी हैं जहां कहीं कांग्रेस और आरजेडी ही आमने सामने हैं, तो कहीं कांग्रेस और महागठबंधन के घटक दल कम्युनिस्ट पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता है, फाइट होता है, और फ्रेंडली फाइट का कोई गुंजाइश नहीं है। लड़ाई है, लड़ाई हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी लड़ाई हकीकत में सुल्तानगंज में किसी से है ही नहीं, और ये जनता मान चुकी है। हम क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे थे। तो ये इसको फ्रेंडली फाइट का नाम दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि राजनीति में फ्रेंडली फाइट का मतलब क्या होता है। मैं नहीं मानता दोस्ताना संघर्ष नाम की कोई चीज़ कम से कम चुनावी रण में तो नहीं हो सकती है। दोस्ती अदावत का दौर चलता रहा, लेकिन फिर भी दिलों की टीस कम नहीं हुई। पोस्टर वॉर में मन मिलते नहीं दिखे। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना। जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। जब वो अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले जननायक हम ही बोलेंगे। सीटों के बंटवारे से पहले एनडीए में भी घमासान छिड़ा था। चिराग सीटों को लेकर अलग नाराज थे, मांझी अलग तेवरों में थे और कुशवाहा अलग। लेकिन अमित शाह जो सीधे तौर पर बिहार चुनाव का प्रबंधन देख रहे हैं, उनके दखल के बाद हालात ऐसे हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और एनडीए के अंदर हम साथ साथ हैं वाली बात जनता के सामने रखी जाने लगी। हमारा एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हर तरह का वो झूठी वादा भरमा रहे हैं प्रजा को। जैसे लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में कहा था, एसआईआर की बात करके भरमाने की बात किया था। आज एसआईआर खत्म हो गया और उसी वो एक से एक शगुफा लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। हम लोग तो सब एक साथ हैं भाई, जदयू भी है, भाजपा भी है, हम भी है, मांझी जी भी है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी है। हम लोग तो सब लोग एक साथ हैं। आप अपने साथ हो रहे खेला की चिंता कीजिए। 14 नवंबर के बाद महागठबंधन का नामो निशान नहीं बचने वाला। नाराजगी की एक बानगी देखिए कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे के बेटे शाश्वत चौबे टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय के तौर पर पर्चा दाखिल करने डीएम दफ्तर तक पहुंच गए थे। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, निर्दलीय से बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन सच तो ये है कि ये सारे सिर्फ चेहरे हैं, असल इम्तिहान तो एनडीए के दिग्गजों का है। बिहार और केंद्र में जिनका भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हो, वो महागठबंधन, महागठबंधन बिहार का विकास कर सकता है क्या? बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू, जिन पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो ही कर सकते हैं। 24 नवंबर 2025 को एनडीए जदयू बीजेपी की सरकार बनी थी। तब से
बिहार के विकास में सब लोग लगे हुए हम लोग, और राज्य में कानून का राज है। हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। लक्ष्य सत्ता है और सत्ता तक पहुंचने से पहले दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। नतीजे आने के बाद फिर कोई गांठ गठबंधनों की खुल जाए या कहीं जुड़ जाए, कौन जाने। एक तरफ तो गठबंधन के भीतर के मुकाबले हैं, यानी कि एक सहयोगी दल दूसरे का नुकसान न कर दे, लेकिन जहां पर मजबूती से दोनों गठबंधन खड़े हैं आमने सामने, वहां की उन हॉट सीट्स पर भी जरा एक नजर डालते हैं जो प्रथम चरण में चुनाव के लिए जा रहे हैं। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। सरकारें नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। बिहार का विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू कर सकते। 14 नवंबर के नतीजे तय करेंगे कि बिहार की जनता ने किसे जनादेश दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि 6 नवंबर को प्रथम चरण की वोटिंग से ही ये तय हो चुका होगा कि किसके सर पर सजने जा रहा है इस बार सत्ता का ताज। पहले चरण की 121 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू की सर्वाधिक सीटें दांव पर लगी हैं। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो एनडीए की ओर से जेडीयू ने पहले फेज में 57 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। एनडीए में जेडीयू के बाद 48 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास ने 14 सीटों पर उम्मीदवार उतार रखे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 2 प्रत्याशी मैदान में है और जितन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पर भी 1 सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस 26 सीटों पर और 6 पर वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है। महागठबंधन और एनडीए में है भिड़ंत, बेशक है, लेकिन मेरी दृष्टि से महागठबंधन के पास कोई बहुत मजबूत एजेंडा नहीं है। एनडीए क्योंकि बीते वर्षों में हुकूमत में रही है, तो इन लोगों ने जो काम किया है वो सामने है, और महागठबंधन इन लोगों का भी अतीत जो है वो अचीवमेंट का चार्ट जो इनकी हुकूमत में रहा है वो भी सबके सामने है। इसलिए जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त भिड़ंत, वैसा नहीं दिख रहा है। ज़बरदस्त भिड़ंत की हाँ मतलब कांटे की टक्कर, वो कांटे की टक्कर इस बार बिहार में मिसिंग सी लग रही है। पहले चरण की जिन 121 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 3 दर्जन सीटों पर आरजेडी और जेडीयू की सीधी लड़ाई है, जबकि 23 सीटों पर आरजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच पहले चरण में सिर्फ 13 सीटों पर सीधी लड़ाई है, जबकि 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस बनाम जेडीयू है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का 11 सीटों पर आरजेडी से सीधा मुकाबला है, लेकिन मढ़ौरा सीट से एलजेपीआर की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने से अब 10 सीटों पर मुकाबला रह गया। भाकपा माले पहले चरण में 7 सीटों पर जेडीयू से फाइट कर रही है, जबकि 5 सीटों पर बीजेपी से 2-2 हाथ करेगी। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार से मुकाबला करेगी, तो 2 सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों से लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम के दोनों उम्मीदवारों का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी से है। कांग्रेस के पास भी वो आवाज नहीं है। सीटों के वितरण में भी इनमें आखिर तक जो है वह बहुत सारा मतभेद जारी रहा और किसी तरह लस्टम पस्टम पेश कर दिया गया। एनडीए के साथ में तो स्थिति थोड़ी फर्क रही, वहाँ भी रोना गाना हुआ, लेकिन मिला जुला के क्योंकि एक कहीं न कहीं एक मोटा मोटी एक बहुत पिक्चर क्लियर है कि आने वाले समय में इसके कौन कौन नेता हमारे सामने में आ सकते हैं। एक चरण का बिल्कुल सामने है, बहुत दिन दूर नहीं है, दूसरा भी उसकी बिल्कुल पीठ पे है, लेकिन वो जो कहते हैं कि इलेक्शन की सरगर्मी और जोश खरोश और जो तीखी भिड़ंत और बयानबाजियां मिसिंग है। हम लोग इस चुनाव को मतलब इस रूप मतलब जैसे पटाखा भीग जाता है वैसा चुनाव हो रहा है। पहले फेज की 121 विधानसभा सीटों पर पिछले बार हुए चुनाव के नतीजे देखें तो महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर रही थी। महागठबंधन ने 61 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए को 59 सीटें मिली थी।
एलजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी और उसे सिर्फ एक सीट मिली थी। इस तरह भले ही 2020 में मुकाबला लगभग बराबरी का रहा, इस बार फिर कड़ी टक्कर है। सब माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को याद दिलाएं 20 साल पहले का बिहार क्या था, सबको बताना। 170 पार है एनडीए, 170 सीट से ज्यादा पाएंगे। ऐसी जीत ऐतिहासिक पहले कभी नहीं। प्रधानमंत्री जी मोबाइल का टॉर्च जलवा लें, लेकिन वोट मिलने वाला नहीं है। वोट लालटेन छाप पर ही मिलेगा। 14 नवंबर महागठबंधन की तेजस्वी सरकार की जीत होगी बम्पर। अब अगर गठबंधनों के अंदर की स्थिति देखें तो 2020 में प्रथम चरण की 121 सीटों की स्थिति इस प्रकार थी। आरजेडी ने 42 सीटों पर जीत का परचम फहराया था, जबकि 32 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। जेडीयू के 23 विधायक जीत कर आए थे और कांग्रेस के 8 विधायक थे। इसके अलावा माले के 7, वीआईपी के 4, सीपीआई और सीपीएम के 2 विधायक जीते थे। इसके अलावा एलजेपी 1 सीट जीती थी। पहले फेज के चुनाव में ही एनडीए और महागठबंधन के महादिग्गजों की अग्नि परीक्षा हो जाएगी। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के सतीश सिंह से है। तेजस्वी यादव इस सीट से 2015 और 2020 में जीत चुके हैं, लेकिन 2010 में बीजेपी के सतीश सिंह तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी को हरा चुके हैं और अब तेजस्वी के खिलाफ मैदान में हैं। इस सीट से लालू भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसी तरह महुआ सीट भी काफी दिलचस्प बनी हुई है। इस सीट से तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन से है। मुकेश 2020 में इस सीट से जीते हुए हैं। तारापुर से बीजेपी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मुकाबला आरजेडी के अरुण कुमार से है। 2020 और 2015 में यह सीट जेडीयू के मेवालाल ने जीती थी। लखीसराय से बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का मुकाबला कांग्रेस के अमरेश कुमार से है। 2015 और 2020 में यह सीट विजय कुमार सिन्हा ने ही जीती थी। सिवान से बीजेपी नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का मुकाबला पूर्व स्पीकर और आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी से है। 2015 में बीजेपी ये सीट जीती थी, लेकिन 2020 में आरजेडी के अवध बिहारी ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा प्रथम चरण के चुनाव में ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित कई मंत्रियों, जिनमें नितिन नवीन, श्रवण कुमार, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी, रत्नेश सदा की किस्मत का भी फैसला होगा। इसके अलावा अलीपुर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर, छपरा से भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव और रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की किस्मत का भी निर्णय जनता करेगी। संग्राम पूरी तरह छिड़ चुका है। महारथी मैदान में चले जा रहे हैं। आम जनता को तय करना है कि कौन है उनके वोट का सही हकदार।